एक पल के लिए सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ एक एटम तुमसे ज़्यादा जिंदा हो सकता है, तो क्या तुम मानोगे? क्या तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी टेबल या ये हवा किसी तरीके से महसूस करती है? मजाक लग रहा है ना? और साइंस फिक्शन भी नहीं। चलिए जानते हैं इसका रीज़न। कॉन्शियसनेस, ये वो चीज़ है जो तुम्हें तुम बनाती है। साइंटिस्ट ने डिकेड रिसर्च किया, पर आज भी ये मिस्ट्री सुलझी नहीं। आज हम 3 ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो तुम्हारी रियलिटी को हिला देगा। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है खुद को महसूस कर पाना। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो हम दोनों कॉन्शियस हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन महसूस कर रहा है? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, या कोई और? क्योंकि दिमाग तो केमिकल से बना है। क्या केमिकल महसूस कर रहे हैं? लेकिन केमिकल कैसे महसूस कर सकते हैं? ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं है, ये दुनिया के टॉप साइंटिस्ट का सवाल है। कॉन्शियसनेस क्या सिर्फ इंसानों में होती है, या हर एटम में भी उसकी चिंगारी छुपी होती है? क्योंकि हम बने तो एटम से ही है ना। तो कॉन्शियस किसी लेवल पे शुरू हो सकती है। क्या वो एटॉमिक लेवल पे शुरू होती है, या फिर अपर लेयर, या उससे भी डीप लेयर? क्यों? दिमाग चकरा गया ना। और ये सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। इसलिए इस एक सिंगल वर्ड ने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है। हमारी सोच है कि सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स कॉन्शियस होते हैं क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है। लेकिन एक थ्योरी है, पेंसेचिज्म, इसके अकॉर्डिंग शायद हर एटम में कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा स्पार्क होता है। ये आइडिया कहता है एटम, चाहे जानवर का हो या टेबल का, उसमें भी एक बेसिक लेवल की फीलिंग होती है। तुम्हारे ब्रेन के एटम्स वही हैं जो एक पत्थर में है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम्हारे एटम्स एक स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं। जैसे ओशन का टेस्ट हर बूंद में होता है, वैसे ही शायद कॉन्शियसनेस हर पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा होता है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बना है। जब तुम हाथ जलाते हो, ब्रेन सिग्नल भेजता है, दर्द हो रहा है। लेकिन सोचो, सिग्नल तो एक रोबोट भी भेज सकता है। रोबोट के सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे, डाटा प्रोसेस होगा, पर रोबोट को फील नहीं होता। तुम फील करते हो। तो सवाल है, ये फीलिंग कौन कर रहा है? ब्रेन सिर्फ हार्डवेयर है, कॉन्शियसनेस शायद वो सॉफ्टवेयर है जो जैसे टीवी इमेज दिखाती है, पर टीवी खुद स्टोरी फील नहीं करता। तुम करते हो। तो फिर सपना कौन देख रहा होता है? जब तुम सोते हो, तुम्हारा बॉडी काम करना स्लो कर देता है। आइस बंद, मसल रिलैक्स, पर तुम सपने में दौड़ रहे हो, रो रहे हो, या हंस रहे हो। सपने में कोई रियल सिग्नल नहीं आता, फिर भी तुम एक्सपीरियंस करते हो। तो फिर सपना कौन देख रहा होता है? ये वो तुम हो जो दिमाग से परे हो। ये वो ऑब्जर्वर है जो फिजिकल वर्ल्ड के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। शायद तुम एक बॉडी में कन्फाइंड नहीं हो, शायद तुम वो हो जो बॉडी का एक्सपीरियंस कर रहा है। और जब बॉडी खत्म होती है, तो तुम्हारा असली तुम फिर कहीं और एक्सपीरियंस करने चला जाता है। तुम समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और शायद समझ भी गए हो। अगर समझ गए हो, तो अभी कमेंट करो और बताओ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब सुनो सबसे अजीब बात। ब्रेन के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइंटिस्ट कहते हैं ये क्वांटम लेवल पे काम करता है। मतलब तुम्हारा सोचना शायद क्वांटम फिजिक्स पे डिपेंड करता है, और हो सकता है तुम सपना देख रहे हो, रियलिटी नहीं। तो अगली बार जब तुम खुद से पूछो मैं कौन हूँ, याद रखना, ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी नहीं, शायद पूरे साइंस का सबसे बड़ा अनआंसर क्वेश्चन है। तुम क्या सोचते हो, कॉन्शियस सिर्फ ब्रेन है या कुछ और? तो अगली बार जब तुम किसी छोटी चीज को देखो, एक पत्थर, एक लीफ, या एक एटम, तो याद रखना, शायद वो भी किसी तरीके से तुम्हें देख रहा हो। इसलिए कहते हैं कॉन्शियसनेस एक आईना है जो खुद को देख सकता है। कॉन्शियसनेस मिरर।